बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कहीं अनकही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। अब फॉरेन फंडिंग के बाद फॉरेन हेल्पिंग शुरू हो गई है। इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस में क्या फंसे, उनके तो पाँव से ज़मीन निकल गई। वो छटपटा रहे थे कि अचानक जो शहबाज गिल का बयान आ गया ARY पर और फ़ौज के अंदर बगावत के लिए उकसाने लगे। तब भी ये दुबके हुए थे। तमाम मामलात इन्होंने किए। यानी मुल्क में हो रही हैं बारिशें। कई बलूचिस्तान जो है वो तो बहुत ही तबाह हो गया। कराची के अंदर जो है मुसलसल जो है वो तबाही हो रही है बारिश के साथ, लोग परेशान हैं। सिंध के अंदर परेशानी है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने तबाही मचा रखी है। मुल्क भर में कोई इलाका नहीं है जो बारिश से न बचा हो, लेकिन इसका किसी को एहसास नहीं, बल्कि PTI को तो एहसास ही नहीं। कराची में जलसा कर रहे थे जुमे को, और जुमे को ये 19 अगस्त को जलसा कर रहे थे कि वहां पर कराची में जलसा करेंगे। किसी ने समझा दिया कि बारिश की तबाही है, लेकिन मुझे किसी और ने बताया कि बारिश की तबाही नहीं, बल्कि उन्हें यह खौफ था कि कहीं उनको गिरफ्तार करके लांढी जेल में बंद ना कर दिया जाए। यही एक सूबा है जहां PTI का कोई असर रसूख नहीं है। अब कैपिटल में जो दंदना कर इन्होंने काम किया है वो देखने के काबिल है। असल में बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसके अंदर कुछ लोग कहीं ढीलापन दिखा रहे हैं। एक बड़ा एक्शन लेना होगा हुकूमत को और आर्मी चीफ को। जी, आर्मी चीफ को खामोश नहीं बैठना होगा। मामला फौज के वक़ार का है। देखिए, आप पहले माजी में जो फौज ने किया, फौजी अफसरान ने किया, परवेज़ मुशर्रफ ने किया, जनरल ज़िया-उल हक ने किया, यहिया खान ने किया, अयूब खान ने किया, वो तारीख़ का हिस्सा हो गया। वो मदाखलतें ख़त्म हो गई। जनरल काकड़ ने जो कुछ किया वो भी एक तारीख़ का हिस्सा हो गया। लेकिन अब जबकि आपने फैसला किया है कि फ़ौज को अपने आइनी किरदार पर रहना चाहिए जो आइन ने उसका मुकर्रर किया है, तो आप इस फैसले को मजबूत करने के लिए आपको भी कुछ फैसले अभी करने होंगे। शहबाज गिल का मुकदमा सिविल अदालत में नहीं चलना चाहिए। उसने सिविल मामलात में मुदाखलत की ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आर्मी चीफ को नोटिस लेना चाहिए। यह मामला सिविल अदालत का नहीं है, सिविल डिसओबीडियंसी का नहीं है, आम कानून की खिलाफ वर्जी का नहीं है, बल्कि शहबाज गिल ने एक निजी टीवी पर जो बैनुल अक़वामी नशरियात भी करता है, कौमी नशरियात भी करता है, पूरे मुल्क में देखा जाता है, उसके ऊपर बैठकर पाक फौज के अफसरान को, कर्नल्स को, ब्रिगेडियर्स को अपने जनरल्स का हुक्म न मानने के लिए कहा, उससे इनकार करने के लिए कहा, बगावत के लिए उकसाया। तो ये मामला फौजी अदालत का है, कोर्ट मार्शल का है। अगर नहीं ले जाएंगे कोर्ट मार्शल के लिए, फौजी अदालत में इस मुकदमे को नहीं ले जाएंगे, तो इसी किस्म के ड्रामे वो करते रहेंगे जो पिम्स में हो रहा है। रोते रहेंगे, चीखते रहेंगे, और इमरान नियाजी ये इल्ज़ाम भी लगाते रहेंगे कि उसके साथ जिनसी ज़्यादती हुई है। रिपोर्ट के अंदर उसका फिर वो होगा, अपना जूनियर होगा। बस किसी एक के ऊपर भेजेगा। शर्म का मुकाम है। यानी अब इमरान नियाजी ने उससे यकजहती के लिए एहतजाज किया, जलसा किया। किसके खिलाफ? यानी उसके उस मौक़िफ़ के हक़ में जो उसने, उस बयान के हक़ में
मौक़िफ़ तो इनका अपना है। बयान के हक़ में जलसा किया, एहतजाज किया और ARY के बारे में भी कहा वो हमारा मौक़िफ़ बयान कर रहा था। यानी इमरान नियाज़ी ने ये एतराफ़ किया कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ यही जज्बात रखते हैं, वो फ़ौज को तकसीम करना चाहते हैं। अब भी अगर नोटिस नहीं लिया गया तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। आप वज़ीरिस्तान के अंदर नोटिस लेते हैं, उनके ऊपर हमला करते हैं क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज के साथ लड़ रहे हैं। आप सवात में हमला करते हैं कि वो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ लड़ रहे हैं। आप बलूचिस्तान में अटैक करते हैं कि वो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ लड़ रहे हैं। उन्होंने तो इस किस्म के बयान नहीं दिए, उन्होंने तो नहीं कहा कि पाक फ़ौज के जवान जो है अपने उसके बगावत कर दे, लेकिन आप लड़ते हैं, उनको सज़ाएँ देते हैं, उनको सज़ाएँ फ़ौजी अदालत के ज़रिए देते हैं। तो ये भी एक जुर्म है जिसका इर्तिकाब इमरान नियाज़ी ने किया है। शहबाज गिल उसकी आड़ में है, वो शहबाज गिल की आड़ में रहता है। शहबाज गिल को इस्तेमाल किया, अब उसके लिए उठकर आए हैं। और क्यों उठकर आए हैं? हमें तो इत्तलात थी कि ये कोर्ट मार्शल वाला केस है, लेकिन किसने बचाया? उन लोगों को भी निकाले जो लोग ये कहते हैं फौज के अंदर कि इसका कोर्ट मार्शल नहीं होना चाहिए, उनको भी कोर्ट मार्शल में लाए। इसलिए कि अगर ये रीत पड़ गई तो फौज एक सियासी इदारा बन के रह जाएगी और फौज के अंदर फिर डिसिप्लिन नहीं रहेगा। इस डिसिप्लिन को कायम रखने के लिए ज़रूरी है, ये कोई सियासी जमात नहीं है। फौज को आपने आईनी किरदार दिया है, आप आईनी किरदार में उसको रखना चाहते हैं। आपका यह इक़दाम काबिल फ़ख्र है और आइंदा तारीख में याद किया जाएगा। जनरल बाजवा ने फौज को उसके आईनी किरदार तक महदूद किया, ये याद किया, तारीखी मामला है ये। और जो लोग उनके ऊपर, आप ट्रेंड देख रहे हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, आपके खिलाफ क्या क्या गए, नकल कुफ्र कुफ्र न बाशद, आपको गद्दारे वतन कहा जा रहा है, आपको अमेरिका का गुलाम कहा जा रहा है। क्या ये फौज के वकार में इजाफा कर रहा है? ये से सरफे नजर न करें, पकड़ लें इनको, गर्दन से दबोच लें इनको और सीधा कर दें। और ये नाअहल होने चाहिए, ये पाकिस्तान के आईन और कानून के खिलाफ बोल रहे हैं। अब जो इस्लामाबाद में जलसा हुआ, अगर इस्लामाबाद पुलिस शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड हासिल न कर सकी तो यह मामला फिर पेचीदा हो जाएगा। बेहतर यह है कि पीर तक अगर वो नहीं होता है, अगर को छोड़िए पीर को, यह मामला मिलिट्री कोर्ट में चला जाए। मैंने सुना था कि ये जाने वाला है, लेकिन किस वजह से रुक गया, किसने रोक दिया? ये मामला कि मिलिट्री कोर्ट में नहीं गया, फौजी अदालत में नहीं गया। मामला तो फौज के अंदर बगावत फैलाने का है, ये किसी और जगह के बगावत का नहीं है, फौज के अंदर बगावत है, आइन के खिलाफ है। ये बात फौज के डिसिप्लिन को क्यों खराब कर रहा है? ये फौज के डिसिप्लिन को निशाना बनाया है पीटीआई ने, उसके सोशल मीडिया ने, और कौन लोग इनके पीछे, इसका सुराग लगाना चाहिए। देखिए, रुश्दी के हक में बयान देने के बाद, तालिबान के खिलाफ बयान देने के बाद गार्जियन में सारी दुनिया ने सुना, सारी दुनिया ने देखा, इमरान खान अब शेर हुआ है। क्यों? फॉरेन फंडिंग के बाद अब उसे फॉरेन हेल्पिंग भी है, मिल गई है। अब मुझे तवक्को है कि यह केस मिलिट्री कोर्ट में जाएगा, जहां शहबाज गिल का कोर्ट मार्शल होगा। शहबाज गिल मजीद इंकशाफात करेंगे और लोगों का भी कोर्ट मार्शल होगा, वो भी गिरफ्तार किए जाएंगे और सोशल मीडिया टीम पीटीआई की वो भी इसकी जद में आएगी और जो ट्रेंड चल रहे हैं वो पकड़े जाएंगे। इसका नतीजा ये निकलता है कि फौजी अदालत हरकत में आ जाएगी। मैंने पहले भी कह दिया कि ये फौजी अदालत सिर्फ वज़ीरिस्तान, बलूचिस्तान और मजहब के नाम पर दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ हरकत में नहीं आनी चाहिए, इन सियासी दहशतगर्दों के खिलाफ भी आनी चाहिए और लोगों को गुमराह करने वालों के खिलाफ इसके लिए। अब दूसरी चीज़ है, मैं आपसे सवाल करता हूं कि इस कदर
गलीज इल्ज़ाम कोई सोच लेता है, अपने मामलात में भी सोचता है कि यार किसी के साथ खुदा ना खास्ता ये हो भी जाए तो बताता नहीं है कि इसका इजहार नहीं करता, इज्जत अपने हाथ में होती है। लेकिन इमरान खान ने शहबाज गिल के साथ जिनसी ज्यादती का इल्ज़ाम लगाकर अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है। अब उसने लगाया है ना इल्ज़ाम ये कि जिनसी ज्यादती हुई है, तो किसने की? कोई शख्स होगा जिसने की होगी ये ज्यादती, उसे भी पकड़ा जाएगा। अगर है ऐसा तो पकड़ा जाए, और अगर नहीं है तो इमरान खान को पकड़ा जाए और मुआयना करवाया जाए, तिब्बी मुआयना, सख्त तिब्बी मुआयना। मुल्क भर के तमाम मरकजी अस्पतालों के जो सिविल सर्जन हैं, मुल्क भर के तमाम कैपिटल्स के सिविल सर्जन्स को लाकर उनकी निगरानी में मुआयना कराया जाए इसका कि क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त है, या शहबाज गिल के साथ ये पहली बार हुआ है, या ये मौसूफ जो हैं जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या इस फेल के मुस्तकिल आदी हैं। और भी दीगर लोगों के फिर मुआयने करवाए जाएं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इस फेल के आदी हों और फिर इल्ज़ाम लग जाए कि जनाब उनको पकड़ा जाए तो कहें जनाब ये हमारे साथ ये हुआ। तो जिनसी ज़्यादती अगर साबित नहीं होती तो इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, सज़ा मिलनी चाहिए, और ये सज़ा मैं कहता हूँ रियासत मदीना के इस्लामी उसूल के मुताबिक होनी चाहिए, इस्लामी कानून के मुताबिक होनी चाहिए, तो बेहतर होगा। क्योंकि तो बोहतान तोहमत लगाने वाले को वही सज़ा दी जाती है जो उस जुर्म की होती है। इस्लामी कानून ये है, वही कोड़े मारे जाएंगे, वही संसारी की जाएगी। अगर मुल्जिम जो शहबाज गिल है, जो जुर्म जिसका है, फौज के अंदर बगावत का मुजरिम है, तो उस फेल का आदी पाया गया जिसका इल्ज़ाम इमरान खान ने लगाया है, तो उसे भी इस फेल का आदी होने पर या इस फेल का मुर्तकिब होने पर इस्लामी सज़ा का मुस्तहिक करार दिया जाए। क्योंकि एक जबरी और उसमें फ़र्क पता चल जाता है। बेहतर तो यह होगा कि चूंकि इस्लामाबाद पुलिस इस मामले को संभाल नहीं पा रही है, लिहाजा ये मामला फौजी अदालत के हवाले कर दिया जाए। मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं, बार बार दोहराऊंगा, मामला फौज में बगावत के लिए उकसाने का मामला है, इसलिए उसे वहीं जाना चाहिए। सुनिए इमरान खान क्या कहते हैं। और मैजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी को जिसको उस चीज के ऊपर जो तशद्दुद किया, अगर क्या कमजोरी को एक कमजोर आदमी मिला उसी को आपने करना था, फजल रहमान से जान जाती है। और लाइफ सपोर्ट मशीन वाला ख्वाजा आसिफ जो कहते हैं हमें तो अमेरिका के जूते पॉलिश करने चाहिए क्योंकि हम लाइफ सपोर्ट मशीन पे हैं, दोस्तियों की वजह से वो जो मर्जी कह दे उसके ऊपर कुछ नहीं करना। फिक्र ना करो, हम केस करने लगे हैं इनके ऊपर। हम अगर गिल के ऊपर केस हो सकता है तो ये सारे फजलू के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर, राना सनाउल्लाह, इन सब के ऊपर हम केस करने लगे हैं। क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों सुन लो मेरी बात, कौम आजाद होती है इंसाफ से, रूल ऑफ लॉ से, जब कानून की हुक्मरानी होती है। इमरान खान मजिस्ट्रेट को धमकी दे रहे हैं, उन्होंने आईजी को भी धमकी दी, डीआईजी को भी धमकी दी और दूसरे सियासतदानों पर इल्जाम लगाया। ऐसा मालूम होता है कि दिल में बुग़्ज़ भरा हुआ है। सियासत कर रहे हो, दुश्मनी कर रहे हो,
सियासत है, ये मैदान सियासत है। आपका नुक्ता नज़र कुछ और हो, उनका नुक्ता नज़र कुछ और हो, ये इख्तलाफ नज़रियाती होना चाहिए। इमरान खान ने सियासत के इन इख्तलाफात को ज़ाती बना दिया है, बल्कि बदजाती बना दिया है। सोच लीजिए, इमरान खान की हिमायत करने से पहले 10 बार सोचिए कि मुल्क की सियासत को कहां ले जाके खड़ा कर दिया है। कि वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि फलां के साथ ज्यादती हुई है, जिनसी ज्यादती हुई है। किस गड्ढे में, किस गटर में डाल दी है पाकिस्तान की सियासत। और मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो, घिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। रोता फिर रहा है ये, और वहां खड़ा होता है। यानी क्या ड्रामेबाजी करता है ये शख्स शहबाज गिल। इसको खौफ नहीं है? यकीनन पीछे कोई है, या फौज में से भी कोई मदद है या बाहर से कोई मदद है। आर्मी चीफ को चाहिए कि वो कोर्ट मार्शल का कोड़ा उठा लें। इमरान खान पर साबित हो गया है इस जलसे के बाद कि इमरान खान शहबाज गिल के उस बयान से मुकम्मल इत्तेफाक करते हैं जो उसने दिया, बल्कि ये उन्हीं का बयान है। उन्होंने ये कहा कि हमारे मौक़िफ़ को ARY नशर कर रहा था। तो उनका मौक़िफ़ क्या था और उनका मौक़िफ़ कौन बयान कर रहा था? तो मेरे पाकिस्तानियों, ये आपके लिए एक फैसला कुल वक्त है। मैंने आज आपको 2 वजह से यहां बुलाया। एक, कि जो शहबाज गिल से इन्होंने किया और कर रहे हैं, और दूसरा, अवाम की आजाद आवाजों को बंद करने के लिए जो इन्होंने सबसे मकबूल चैनल ARY उसको बंद किया। इसलिए नहीं बंद किया, इसलिए बंद नहीं किया कि ARY ने कोई गलती की। उसको भी इसलिए बंद किया कि वो सच दिखा रहा था। वो हमारा मौक़िफ़, मेरा मौक़िफ़, अवाम का मौक़िफ़ वो पब्लिक के सामने लेके आ रहा था, इसलिए उसको बंद किया। और बाकी चैनल्स को खौफ फैलाया कि अगर तुम लाइन में ना आ गए तो इसी तरह तुम्हें भी बंद करेंगे और नुकसान पहुंचाएंगे। उनका चीफ ऑफ स्टाफ कहते हैं ना उसको, वो बयान कर रहा था। तो उनका मौक़िफ़ नशर किया गया। सोशल मीडिया पर क्या किया जा रहा है आप देख लीजिए। सोशल मीडिया पर शहबाज गिल को पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है। यही घटिया से, एक शहबाज गिल की मां मर चुकी है, एक औरत उसकी मां बन के आ जाती है। किस किस्म के ड्रामे हो रहे हैं, कहां कहां हम आपको बताएंगे। और फिर एक सोशल मीडिया एक तस्वीर लगाई गई कि इसका जुर्म यह है कि यह पाकिस्तानी है। कलभूषण की तस्वीर थी, शहबाज गिल की तस्वीर है, अभिनंदन की तस्वीर है। तो कलभूषण को किसने मुलाकात करवाई? उसके खानदान वालों से। कौन था? शाह महमूद कुरैशी था, इमरान खान था, जो इसको सजा नहीं देना चाहते। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पायलट अभिनंदन ने पाकिस्तान की हुदूद की खिलाफ वर्जी की और उसको दूसरे दिन इमरानी हुकूमत ने वापस कर दिया। बैनुल अक़वामी सरहद पार करके आया, बम बरसाया, नहीं नुकसान हुआ, कोई अल्लाह का शुक्र है। लेकिन उसने जो जुर्म किया उसके सजा के तौर पर गिरफ्तार हुआ। उसको यहां पर 50 साल कैद होनी चाहिए थी। उसको वापस नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद जिंदा कौमें उस पर बहुत सारे मामला तय करती हैं। इमरानी हुकूमत ने घबरा कर वापस कर दिया। जब ये मामला आया हिंदुस्तान के साथ तो इमरान खान क्या हिंदुस्तान से जंग कर लें? अरे हां, जंग ही तो करनी है हिंदुस्तान से कश्मीर के लिए। उसको पीछे फेंक दिया, मुल्क की मईशत को इतना बर्बाद कर दिया कि जंग ना कर सकें। हम अपने अंदर जंग करते रह जाएं, अपने अंदर हम
बम बरसाते रहे हैं, हम अपने आप में उलझे रहे हैं। भारत जो हमारे हक गासिब है कश्मीर में, उसको हम कुछ ना कर सके। ये इमरान खान पाकिस्तान के लिए नहीं, अब फॉरेन हेल्पिंग पर शेयर हो रहे हैं। यार शर्म का मुकाम है कि रुश्दी के ऊपर हमला हुआ और ये मजम्मत कर रहे हैं। शर्म का मुकाम है। मुसलमानों के दिलों की दिलादारी करने वाले शख्स के साथ हमदर्दी जता रहे हैं। इनके दिल में यही है, ये इनका दिल भी रुश्दी जैसा है। तभी तो अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब इख्तियार करते हैं। और ये भी कहा, अरे एक बयान नहीं कई बयान हैं कि जैसे अल्लाह के रसूल के लिए आए थे लोग, और फिर वैसे ही मैं आया हूं। फिर ये भी कहा कि जो लोग मेरी मुखालफत कर रहे हैं वो शिर्क कर रहे हैं। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। किस बात का शिर्क भाई? तू कहां का जो है वो तोप बन गया? तेरे बगैर बहुत कुछ है। अल्लाह और उसके रसूल का बागी है तू सजदा करता है तो कब्रों को करता है। ये क्या बात है? मुसलमानों को गुमराह करता है। नमाज पढ़ना आती नहीं, खत्मुन नबीईन कहना आता नहीं, दरूद पढ़ना पूरा आता नहीं, कलमा पूरा पढ़ता ही नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते के बाद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का लफ्ज नहीं निकलता इसके मुंह से। और अब पाकिस्तान की फौज के अंदर बगावत पैदा करना चाहता है, इसलिए कि ये नाकाम हो गया है अपने उस मिशन में जो पहले करना चाहता था। इसलिए अब वो पाकिस्तान की फौज में बगावत करवाना चाहता है। इसलिए बेहतर यह है कि शहबाज गिल को फौजी अदालत में लाया जाए। इमरान खान आईजी इस्लामाबाद और डीआईजी इस्लामाबाद को उसी तरह धमकी दे रहे हैं जिस तरह उन्होंने 2014 में दी थी। सजा देंगे। ये क्या सजा देगा? अल्लाह की पकड़ में ना आ जाए कहीं इससे पहले। अल्लाह की पकड़ बहुत खतरनाक है इमरान खान, अल्लाह की पकड़ बहुत खतरनाक है। तूने उसके सच्चे रसूल की तौहीन की है, उनके अलकाबात को अपनाकर अपने लिए अपनाकर तूने तौहीन की है। तूने उनके रसूल की तौहीन करने वाले शख्स को के साथ हमदर्दी जताकर तौहीन की है। तूने रसूल की तौहीन करने वाली औरत को रिहा करके तौहीन की है रसूल की। तू तौहीन रिसालत का मुर्तकिब है। और बेहतर यह है कि अब इमरान नियाजी की धमकियां, उनका नोटिस लिया जाए और फौज इसको नोटिस ले, कोर्ट मार्शल करे और इमरान नियाजी और उसके तमाम साथ खड़े होने वाले तमाम गद्दारों को कोर्ट मार्शल करे, फौजी अदालत में लाए और केस फौजी अदालत में चले। फॉरेन फंडिंग का केस भी फौजी अदालत में चले, फॉरेन हेल्पिंग का केस भी फौजी अदालत में चले। अभी आप लोग भूल गए पेंडोरा बॉक्स में क्या आया था, इसकी जायदादें कहां हैं? वो दबा के दिया गया वो केस। पेंडोरा बॉक्स में इसकी जायदादों का जिक्र है इमरान खान की। वो पेंडोरा बॉक्स भी खोलिए, लोग भूल जाते हैं। अब अगर इमरान खान को नहीं रोका गया तो भारत भी कुछ कर सकता है, अमेरिका भी कोई खेल खेल सकता है। और क्योंकि इमरान ने रुश्दी की हिमायत का ऐलान कर दिया, रुश्दी की हिमायत में बयान दे दिया, तालिबान के खिलाफ बयान दे दिया, अब अमेरिका और भारत और इसराइल इसके लिए तैयार हैं। यही इंपोर्टेड वजीर आजम है था, यही इंपोर्टेड आदमी था जिसने बहुत सारे लोग इंपोर्ट किए, जिसमें शहबाज गिल भी है, जिसमें जुल्फी बुखारी भी है, जिसमें मोईद यूसुफ भी है, जिसमें बाकर रजा भी था और तानिया इदरिस थी। कितने नाम लूं, बहुत सारे नाम हैं। सब आए थे बाहर से, इंपोर्ट किए गए थे। ये मुल्क की सियासी जमातों के पर जो हुकूमत कायम हुई है, जो तकरीबन कौमी हुकूमत है, उसके खिलाफ बोलते हो। इस कौमी हुकूमत में भी बहुत कमजोरियां हैं।
ये कोई डिसीजन सही से नहीं ले पा रही है। और के इलेक्ट्रिक वाला मामला भी देखिए, ये के इलेक्ट्रिक इमरान खान के लिए भत्ताखोरी का काम करती है। ये आरिफ नकवी की के इलेक्ट्रिक है, इस पर इसको नेशनलाइज किया जाए, इसको कौमी हुकूमत सिंध के कब्जे में दिया जाए, हुकूमत सिंध इसको चलाए और इसके नए उसूल बनाए जाएं ताकि सियासी तौर पर के इलेक्ट्रिक इस्तेमाल न हो सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।